उस मालिक के प्रति हमारी आस्था और विश्वास किस कदर। हकीकत में हम उन पे प्रतीत भी करते हैं अथवा नहीं करते। जैसा कि मालिक के लिए कहा जाता है कि वो सर्वव्यापी है, हर पल हमारे अंग संग होते हैं। क्या हमें उनकी नजदीकी का एहसास होता है? और अगर है समझ और एहसास होता है तो फिर ये जो हम नादानी करते हैं, गलतियां दर गलतियां करते हैं, क्यों? उनका और हमारा साथ, ये कोई दुनिया के आपसी रिश्ते नातों का साथ तो नहीं, दैहिक तौर पर कि करीब हैं तो नजदीक का एहसास, और नहीं तो दूर, वो अपनी जगह हम अपनी जगह। अगर सही मायने में उनकी सर्वव्यापकता को हम मानते हैं तो हमें अपने आप को कितना ठिठकाना चाहिए कर्मों में लिप्त होते वक्त। जस तस हालात जो हम अपने साथ जोड़ते हैं, जिनमें हमारा बर्ताव होता है, संकोच कहिए, भय कहिए, मालिक का होना चाहिए कि वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन सच्चाई नहीं है। हम लोग नाम मात्र को बोलते हैं, हमारी आस्था मालिक के प्रति है, प्रतीत है, नाम मात्र। नहीं तो हम अपने आप में ही ऐसा लगता है बिंदास बेखौफ, मालिक कहाँ है? ऐसा लगता है पीठ दी हुई और हम कुछ भी करते वो अनजान। ऐसे ही भक्ति में जो हमारी तल्लीनता, कि हम अपने आप को कितना संलग्न करते हैं, चाहे वो सुमिरन से जुड़ने की बात हो, मालिक की याद में रहने की बात हो। वो मालिक जानेगा, क्या हमारी स्थिति को नहीं जानता? और ये हम लोग जो भूल भुलैया सा खेल खेलते हैं, क्या मालिक धोखे में हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ धोखा अपने आप को हम देते हैं। और ये नादानी नहीं होनी चाहिए। मालिक के निस्बत जो सत्संगी का स्वरूप होना चाहिए, जैसे कड़ियां दी है, धर प्रीत और प्रतीत तू फिर चरण शरण समाओ।
प्रीत और प्रतीत के आधार से चरणों में समाना। हमको दुनिया का नाता रिश्ताओं से नहीं जोड़ते कि जहां मतलब के साथ प्रीत है, नहीं तो अपने आप में। हमारी उनके साथ की प्रीत निर्मलता से जुड़ी होती है कि जिसमें कोई दूसरा अंग साथ में होता ही। उस एक प्रीत के आधार से हम इस मंडल से निकलने की सोच बनाते हैं। और जहां हमारी प्रीति उनके साथ दगाबाजी की स्वरूप में, जैसे दुनिया में और किसी से करते वैसे वो उनके साथ, इस दुनिया से निकल करके अपने घर पहुंचना कैसे सोचते हैं कि हमारे लिए मुमकिन हो पाएगा? ये राह में रोड़ा पैदा नहीं करते। सत्संगी के लिए बार बार जैसे कहा जाता है, समझौती की वजह कि हमेशा चरण शरण में अपने ठौर कायम करनी चाहिए। मालिक की चरण और शरण क्या सिर्फ साकार की संग तक सीमित होती, या हर पल का उनका चरण शरण का आधार सत्संगी को मिलता है, दिया जाता है, और हमें उस एहसास के साथ उन्हीं के चरणों में अपने आप को जुड़े रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम लोग तो जैसे दुनिया में किसी की नजर बचा करके कुछ भी करते रहते हैं, ऐसे मालिक के साथ सलूक इसी अनुरूप करते हैं। यानी मालिक को अंधा बहरा सब कुछ समझ रखा कि वो तो कुछ जानता ही नहीं, कुछ देखता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं, बेवकूफ। कि नादानी किसके साथ? अपने ही साथ। कहां तो मालिक के इस प्रति अपने विश्वास के अडिगता से हम उनकी मेहर दया पाकर के अपने आप को निहाल कर सकते हैं, और कहां इस तरीके के व्यवहार से जुड़कर हम मालिक की नजरों में कहीं निचले ऐसी ठौर में अपने आप को लेते हैं जिसमें मालिक हमारे लिए कुछ सोच बनाता ही नहीं। इसको देख के क्या होगा? न प्रीत, न प्रति, न अपनी संभाल, कैसे हमारे से ये भवसागर पार हो? जैसे बात की मालिक के संग को हर वक्त का एहसास लेना, ये कब मुमकिन होता है? जब आप उनकी याद से हमेशा अपने आप को जुड़े रखो, सुमिरन से अपने आप का नाता बना के चलो। फिर अगर आपको उनके एहसास में कमी लगे तो आपको कुछ भी उलाहना देने की छूट होती है। न आप नाम पकड़ते हो, न आप उनकी याद से जुड़ते हो, तो फिर तो ये दूरी 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 और उसके वजह से गफलत और फिर नादानी, और ये निश्चित तौर से जीव पर भारी पड़ती है। यानी कर्मों की तले दबता चला जाता है, और फिर मालिक की दया मेहर से कोरा, और फिर कर्मों का साफ सुथरा। मालिक तो यही चाहता है किसी तरीके से हम उस काल के प्रपंच से, छलावे से, काल के कर्मों के दबाव से अपने आप को हल्का करें, ऊपर उठे। सिर्फ और सिर्फ मालिक के एहसास में अपने आप को जोड़ें और
खुशनसीब बने। इसी निमित्त मालिक ने हमको चरण शरण की ठोर दी है, नाम की बख्शिश करी है, अपना अनमोल प्यार दिया है। कदर कीमत समझ आए। और अगर ये नादानियां ऐसे ही करनी है तो फिर भोग के लिए, कर्मों के दंड के अधिकारी के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत रखना चाहिए। स्वामी शब्द स्वरूपी स्वामी शब्द स्वरूपी देखिए आजकल का जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से युग चल रहा है, आजकल जो कंप्यूटराइज्ड मशीनें
देखा होगा नहीं सुना होगा, वो एक प्रोग्राम के साथ वहां सेट कर दिया और एक बटन दबाया जाता है, अपने आप सब काम होता चला जाता है। और कहीं अगर जरा सी भी मान लो कोई मक्खी बैठ गई, कोई धूला गर्दा आ गया, तो कुछ हो गया, अपने आप हो जाती है, अवरोध पैदा होता है। यानी उसके बाद वो आगे काम नहीं करते। इसलिए जहां पर भी ये कंप्यूटराइज्ड मशीन वगैरह लगती है, फुल एसी वगैरह लगा करके पूरे कमरे को पैक किया जाता है ताकि उसमें धूल मट्टी ना घुसे, कुछ मक्खी वगैरह न घुसे। आदमी भी अंदर घुसता है तो चप्पल वगैरह बाहर खोल करके सावधानी बरतनी है। जरा सा सोचो, एक मशीन के कि वो निर्वाह रूप से काम करे, इतना इंतजाम किया जाता है ताकि बेस्ट रिजल्ट अपन हासिल कर सके। इस भक्ति को जो मालिक बख्शता है रायस्वी नाम के जरिए, कि जिससे हम निहाल हो, अपने आप को कितना संभालना चाहिए, ये लापरवाही क्यों करते हैं कि जैसे तैसे हालात में बरतते चलो, जैसी तैसी रहनी रहती चलो, नाम को बिसरते चलो, याद से दूर होते चलो। फिर कैसे कल्पना करते हैं कि हमको दी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा मालिक से। जैसे वहां कुछ भी आने से अवरोध हो जाता है मशीन में, ऐसे जब हम किन्हीं और चीजों में अपने आप को लिप्त करते हैं, नाम को छोड़ते हैं, तो हमारी भक्ति भी बीच में रुकती है। फिर देखो, उन मशीनों को रीस्टार्ट करो, जैसे अवरोध आई बंद हो गई, रीस्टार्ट करने में वापस उसको तरीके से वापस खामी को दूर करना पड़ता है, पुनः संचालित करना पड़ता है, नया प्रोग्राम से तब वापस चलनी चालू होती है। ऐसे हम जब भक्ति में अपने आप को अपनी ही गलतियों से अवरोध पैदा करते हैं, वापस उसको लगन के साथ आगे बढ़ते, देर दर देर दर देर कितना अकाज होता है, कभी इसकी समझ रखना। वहां तो जड़ के साथ की बात है, यहां चेतन के साथ की बात है। मशीन भी जड़, बिजली भी जो मनुष्य द्वारा कृत्रिम तौर से बनाई, यहां तो हम चेतन सूरत और वो मालिक चेतन रायस्वी दयाल का संसार, कितनी संभाल अपनी करनी चाहिए। जो न्यामत मालिक बख्शने वाला है, उसकी कदर कीमत समझो यार, कि मालिक क्या देना चाह रहा है। उसके लिए अगर अपने आप को संयमित मर्यादित करना है, जैसे चारों तरफ से पैक कमरा बनाया जाता है, अपने आप को पैक करना हमको, जिसमें काल माया एंटर न कर सके, कि काम क्रोध हमारे पे वार न कर सके, कि लोभ मोह हमारे साथ छेड़छाड़ न कर सके। अगर उस फल के प्रति आशान्वित हैं और उसकी कीमत कदर समझ आ रही है, और जिंदगानियों की तरह इस जिंदगानी को उस अनुरूप नहीं, अब नहीं बदलना, ये सोच तो हमें होनी चाहिए। मनुष्य देह की न जाने कितनी मर्तबा मिली है, लेकिन इसी तरह की गफलत हमने की थी, भोग विलास के, लोभ मोह की, काम क्रोध। और देख लो खामियाजा के आज तक हम लोग इस मंडल में हर वक्त कर्मों से घिरे अपने आप को जोड़ते पाते रहते हैं। अब भी नहीं संभले तो आगे भी यही सिलसिला जारी है।
इसलिए चाह प्रबल मालिक से मिलने और उसके लिए अपनी संभाल, ये जिम्मा आपको अपना है। तब जाकर के कहीं धीरे 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 लय बनती है, प्रोडक्शन चालू होगा, प्रॉफिट हाथ में आएगा। जो पठान रहते उनको दिक्कत दोगे, जो पठान रहते उनको दिक्कत दोगे, वो कैसे काम उनका निन मन मन साचोरी, वो कैसे काम उनका निन मन मन साचोरी, स्वामी शरण स्वरूपी रहते हैं संग सबके, स्वामी शरण स्वरूपी रहते हैं संग सबके, तन रमते सबके, तन रमते सबके, समझते कुल सृष्टि चला सृष्टि प्रबल अपने से मिला प्रबल जिसकी अपने से मिला स्वामी शब्द स्वरूपी रहते स्वामी शब्द स्वरूपी सबके तन
शब्द स्वरूपी संग सब के तन और देखिए, जब तक चाहना की बात है, रहस्यमत में जो प्रत्यक्ष फल की बात कही जा रही है, सत्संगी को उसके प्रति लालायित होना चाहिए। हर वक्त चाहत कि मुझको अब मिलेगी, कब मिलेगी, तब मिलेगी, अपने अंदर लगन लगाती चलनी चाहिए, न कि सुस्त आलस प्रमाद में मालिक तो देगा ही, मालिक तो लेके जाएगा ही। ये जो आलस्य प्रमाद का अंग हम जिसमें हम अपने आप को घेर लेते हैं, निश्चित मानिए ये काल के लिए बड़ा मुफीद होता है, और ऐसे जीवों को वो शिकार अपना बनाता रहता है, अपने चंगुल में दबोचता रहता है, जैसा तैसा नाच हमसे नचवाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता, मालिक के प्रति प्रीत, प्रतीत, श्रद्धा हमेशा इनमें अभाव ही होगा। कहां से भाव बढ़ेगा? पूरी बातों से तो हो नहीं सकता, जब तक प्रैक्टिकल होकर के प्रत्यक्ष फल से अपने आप को न जोड़ा जाए। भक्ति की उमंग कैसे बढ़ेगी? मन के साथ खेलने से तो भक्ति नहीं होती। मालिक के चरण शरण में ठिकाना कायम कैसे होगा? मन चंचल रहेगा तो वहां से तो छिटक छिटक करके दूरी भागेगा। इसलिए जो मालिक ने हम पर मेहर दया की है, अपने लिए अनुकूल माहौल बनाना, कि जो एक सत्संगी के अनुरूप होता, चाहे वो दुनिया में संग साथ की बात हो,
चाहे अपने लिए अनुरूपता के हिसाब से भोग विलास की बात, यानी कोई भी चीज के आहार की बतौर, हर इंद्रिय की, कि जहां फिसलन नहीं हो, और भक्ति के निमित्त कि जो हमारे संग ढंग में तब्दील होता चले, यानी हमारे रवैये में हम वो चीज प्रवृत्त होती चले, तब जाकर के हम मन से छुटकारा पाएंगे, अपने आप पे दृढ़ हो पाएंगे, यानी सूरत अंग चेतन होता है, जागृत होता है, और तब निर्मल भक्ति बननी शुरू होती है। तो पूरी बातों की सत्संग नहीं, यहां तो हर वक्त घड़त मन के ऊपर चालू रखनी चाहिए कि तुझको ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसे नहीं ऐसे चलना, तब जाकर के ये ढर्रे पे आता है, अपने ढंग में हम इसको जोड़ करके अपने लिए सुफल अर्जित करते हैं। पर जैसे तैसे प्रतीत के अभाव के साथ में चाहेंगे कि भक्ति परवान चढ़े, प्रत्यक्ष फल राय सुमत के हिसाब से मिले, ये सब बातों से, ये सब जो पर्दे बीच में हायल हैं, दूर नहीं होते, और इसी में हम हर वक्त अपने आप को अंधेरे के कमरे में कैद पाते हैं। मालिक का जलवा, मालिक का नूर, मालिक का शब्द हमसे दूर दूर ही दिखता है, यानी वो माल खजाना हमारे हाथ में। राधा